ये सबसे पहले जो चाहिए होगा वो होगा एक कंडीशनर। अच्छा, कंडीशनर इसमें बेस्ट ये है कि जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है वो यूज़ करें। कंडीशनर हम इसमें एज़ अ बेस यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो इसके बेनिफिट्स होते हैं वो अपनी जगह होते हैं। लेकिन फॉर बेस्ट रिजल्ट्स अच्छे से अच्छा कंडीशनर जो है यानी हाई क्वालिटी कंडीशनर जो है वो आप यूज़ करें। अच्छा जी, उसके बाद ये एक अर्क है जो हमने इसमें ऐड करना है। ये कैसे बनाना है और इसको कैसे बॉईल करना है, इसे कैसे इसको पकाना है, ये जो है ये अपनी पहले जो मेरी वीडियोज़ हैं उनमें मैं शेयर कर चुकी हुई हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक ये कह लें कुदरत का तोहफ़ा है कि हम इसको इस तरह से अगर जब हम इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं जूस और उसके बाद जब हम उसको पकाते हैं, तो वो उससे हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ख़ास तौर पे बालों के लिए क्योंकि बाल जिनके पतले हैं उनके बालों को ये थिक बनाता है, बालों को काला स्याह बनाता है, बालों को थिक डार्क ब्लैक बनाता है ये अर्क। और ये है कि बालों में शाइन लेके आता है, यानी इस अर्क को हम ऐड करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि बालों को ये शाइनी और ग्लॉसी बनाता है और ये है कि बालों को स्ट्रेट बनाता है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा जी, इसमें ये है कि आपने फ्रेश यूज़ करना है और ये है कि ये भी बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि ये बालों को सॉफ्ट बनाता है, यानी इस इंग्रीडिएंट को ऐड करने का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि ये बालों को सॉफ्ट बनाता है। ठीक है जी? उसके बाद हम थोड़ा-सा अर्क जो है यानी थोड़ा-सा जो जूस है वो और ऐड करेंगे। तो ये है कि ये बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ है जो कि बालों को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। तो ये तीनों इंग्रीडिएंट्स जो हैं ये बहुत ही परफेक्ट हैं हमारे बालों को नरिश करने के लिए, बालों को खूबसूरत बनाने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रीडिएंट हम ऐड करेंगे वो है। अच्छा, इसको आप मेल्ट करके फिर आप इसको ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप इसी तरह से इसको नेचुरल फॉर्म में भी अगर ऐड कर देते हैं तो फिर जब आप इसको मिक्स करेंगे तो फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता से मिक्स हो जाएगा। लेकिन बेस्ट इसमें ये है कि इसको अगर पहले मेल्ट कर लिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छे से मिक्स होगा। इसका जो मेन मकसद है वो ये है बालों को थिक बनाना और बालों को सिल्की और शाइनी बनाना। स्प्लिट एंड्स का जो इशू है उसको रिज़ॉल्व करना। हम पार्लर से डिफरेंट प्रोसीजर्स करवाते हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट कराते हैं, सब कुछ। लेकिन इस इंग्रीडिएंट को ऐड करने से जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, वो मुझे लगता है कि पार्लर से जो हम ट्रीटमेंट कराते हैं बालों का, वो भी इतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं होते जितने कि जस्ट ये अगर हम एक इंग्रीडिएंट जो है वो इस हेयर मास्क में ऐड कर लें, तो ये है कि हमें बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स मिलते हैं। जो हम पार्लर से कराते हैं ट्रीटमेंट्स, तो उसकी निस्बत अगर हम ये एक इंग्रेडिएंट जो है ये अपने हेयर मास्क में ऐड कर लें, तो ये होता है कि हमारे जो बाल हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाते हैं। और कुछ हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पार्लर हेयर ट्रीटमेंट्स। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे, ये जो इंग्रेडिएंट है ये बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोटीन ट्रीटमेंट है और इससे ये होता है कि बाल नेचुरली स्ट्रेट हो जाते हैं। और ये इंग्रेडिएंट जो है ये बालों को नरिश करता है और उससे ये होता है कि बाल बहुत हेल्दी हो जाते हैं, बालों में एक शाइन आ जाती है, बाल थिक हो जाते हैं। और जिनको होता है ना कि हमें स्ट्रेटनर से ये होता है कि उन स्ट्रेटनर से हम अपने बालों को हीट दे रहे होते हैं, जिससे कि बाल डैमेज होते हैं। तो अगर हम ये नेचुरल प्रोटीन ट्रीटमेंट ही अगर अप्लाई कर लेते हैं अपने बालों पे, तो ये एक नेचुरल मेथड है फॉर हेयर स्ट्रेटनिंग, जिससे कि हमारे बाल सुपर स्ट्रेट हो जाते हैं और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और ये बिल्कुल ही एक नेचुरल मेथड है फॉर हेयर स्ट्रेटनिंग। अब ये हेयर मास्क रेडी है। ये अप्लाई कैसे करना है? इसके लिए बेहतरीन ये है कि आप इसे बालों की लेंथ पे अप्लाई करें और हेयर टिप्स पे अप्लाई करें, ठीक है? अच्छा, इसकी आपने थिक लेयर अप्लाई करनी है ताकि आपने बिल्कुल जैसे बालों को कवर कर देना है इस हेयर मास्क से। और जिनको स्प्लिट एंड्स का इश्यू है, उन्होंने हेयर टिप्स पे इसकी ज़्यादा थिक लेयर जो है वो अप्लाई करनी है।
तो बेस्ट ये है कि इसको आप बालों की लेंथ और हेयर टिप्स पे अप्लाई करें। लेकिन ये है कि अगर हम इसको इस पे हेयर रूट्स पे भी अप्लाई कर देते हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। मैं खुद इस हेयर मास्क को यूज़ करती हूँ और मैं इसको सॉफ्टली एंड जेंटली मसाज करती हूँ और उसके बाद फिर इस हेयर मास्क को अपने बालों की लेंथ की तरफ लेके आती हूँ और फिर हेयर टिप्स तक लेके जाती हूँ। ठीक है? इसे यानी ये अपने बालों को पूरी तरह से कवर कवर कर लेती हूँ इस हेयर मास्क से। उसके बाद मैं 1 घंटे के लिए अप्लाई रहने देती हूँ और फिर वॉश कर लेती हूँ। ये हेयर मास्क अप्लाई करने के बाद 1 घंटा अप्लाई रहने के देने के बाद फिर इसको प्रॉपर्ली वॉश किया जाना चाहिए, ताकि ये, क्योंकि इसमें जो है ऐसे इंग्रीडिएंट्स एडेड हैं कि वो बालों में रहने नहीं चाहिए। तो इसलिए ये है कि जब ये हेयर मास्क अप्लाई कर लिया जाए तो उसके बाद फिर इसको प्रॉपर्ली वॉश भी किया जाए। लेकिन ये है कि इस हेयर मास्क की कोई बैड स्मेल नहीं होती है, क्योंकि हमने इसमें कंडीशनर ऐड किया और कंडीशनर जो है उसमें बहुत प्यारा सा एक सेंट एडेड है, जिसकी वजह से ये होता है कि ये हेयर मास्क की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। इस्तेमाल से पहले अगर इस हेयर मास्क को फ्रिज में रख लिया जाए तो और उसके बाद अप्लाई किया जाए तो उससे हमें बहुत एक सूदिंग इम्पैक्ट मिलता है, हमारी स्कैल्प को बहुत ठंडक का एहसास होता है और बहुत हमारे जो है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ हफ़्ते में सिर्फ़ 1 मर्तबा। अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ये है कि ये इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और ये होता है कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। यानी मतलब वो कुछ दिनों तक उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो रहते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि ये मैं खुद मतलब यूज़ करती हूँ और मेरे पर्सपेक्टिव से ये बेस्ट स्ट्रेटनिंग हेयर मास्क है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें हर रोज़ जो है वो हेयर स्ट्रेटनर नहीं यूज़ करना पड़ता, जिससे कि हमारे बाल डैमेज होते हैं। ये एक नेचुरल मेथड है, जिससे कि हम जब इसको हम अप्लाई करते हैं अपने बालों पे 1 घंटा अप्लाई रहने देते हैं और उसके बाद वॉश करते हैं और जब हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं तो सुपर स्ट्रेट होते हैं बाल। अब मेरे बाल बहुत लंबे हैं। अब होता ये है कि जब मैं ये हेयर मास्क यूज़ करती हूँ तो उसके बाद मेरे बालों की सही लेंथ जो है वो सामने नज़र आती है, क्योंकि मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं इस हेयर मास्क को यूज़ करने के बाद और बालों में बहुत प्यारी शाइन होती है, बाल बहुत सॉफ्ट हो चुके होते हैं और ये होता है कि बहुत ही परफेक्ट है ये हेयर मास्क। मतलब मेरे ख़्याल में ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। घर में आसानी से बनाई जा सकती है। सिर्फ़ ये जो आपको इसमें जो एक्सट्रैक्ट हमने यूज़ किया है, ये एक्सट्रैक्ट का एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, वो प्रॉपरली फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो क्योंकि असल जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं वो उसी एक्सट्रैक्ट के ही मिलते हैं, ठीक है जी? जो हमारे बाल खूबसूरत होते हैं वो असल में इसी एक्सट्रैक्ट की वजह से होते हैं। तो इसका पूरा जो प्रोसीजर है, आपने इसको कैसे बनाना है और कैसे इसको फिर हमने पकाना है ताकि इसका रंग और भी गहरा हो जाए, तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हुई हूँ। उसके कुछ क्लिप्स यहाँ पे आपको इस वीडियो में नज़र भी आ रहे होंगे और ये है कि ये एक नेचुरल हेयर कलर है। जब हम इसको इस हेयर मास्क में ऐड करते हैं, यानी पहले पकाते हैं और उसके बाद हेयर मास्क में ऐड करते हैं, तो ये हमारे बालों पे एक बहुत प्यारा सा टिंट देता है, ठीक है जी? तो ये बहुत ही प्यारा सा हेयर कलर भी है। और इसके अलावा हमारे बालों में एक बहुत ही प्यारी-सी शाइन लेके आता है। और ये है कि ये इसका जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है, वो ये है कि ये हमारे बालों को थिक डार्क ब्लैक बनाता है। अब होता ये है कि मैं हर वीडियो के एंड पे ये बात ज़रूर कहती हूँ कि एक प्रोडक्ट या होम रेमेडी मेरे लिए अगर सूटेबल है, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो अगर कोई और उसको यूज़ करेगा तो उसके लिए भी उसी तरह से सूटेबल होगा। इसलिए ये है कि पहले आप देख लें कि इस हेयर मास्क में क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स ऐड किए गए हैं और क्या वो इंग्रीडिएंट्स आपकी स्कैल्प के लिए या आपके बालों के लिए सूटेबल है कि नहीं। तो इसलिए ये है कि पहले थोड़ा-सा इसके इंग्रीडिएंट्स को देख लें और जब आप ये हेयर मास्क प्रिपेयर कर लें, तो उसके बाद इसका एक थोड़ा-सा पैच टेस्ट ज़रूर करें और अगर आपको लगे कोई इरिटेशन है या कुछ रेडनेस है, तो फिर आप इसको यूज़ ना करें। वैसे इसका कोई मैंने कोई नहीं महसूस किया कि कोई इसकी वजह से कोई भी इरिटेशन या रेडनेस फ़ील नहीं किया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो फिर आप इसको ना यूज़ करें। लेकिन अगर ये आपके लिए सूटेबल है, अगर आपको लगता है कि आप पैच टेस्ट करते हैं और आपको लगता है कि ये आपके लिए सूटेबल है, तो फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं और हफ़्ते में सिर्फ़ 1 मर्तबा के इस्तेमाल से ये आपको पूरा हफ़्ता बड़ा ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स देता है। और ये होता है कि मैं इस चैनल पे कोई ऐसी चीज़ शेयर नहीं करती जो मैंने खुद यूज़ ना की हो। ये सारी प्रोडक्ट्स वो हैं जो मैं बनाती हूँ, खुद यूज़ करती हूँ। उनके रिज़ल्ट्स जब मुझे ज़बरदस्त लगते हैं, तो फिर मैं इस चैनल पे उनको शेयर करती हूँ।
तो ये दिस इज़ अ वंडरफुल हेयर मास्क, ठीक है? और ये है कि आपकी ऑल इन वन प्रोडक्ट है। हर तरह की जो हेयर से रिलेटेड आपके इश्यूज़ हैं, उनको ये रिज़ॉल्व कर देता है और ये है कि जो हम पार्लर ट्रीटमेंट्स कराते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं इस हेयर मास्क को यूज़ करके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब द चैनल।